हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोगों की एसबीआई क्लरिकल की प्रिपरेशन जो है वो बहुत जोर शोर से चल रही होगी। उसी में आप लोगों को थोड़ी सी और हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे एक आज मॉक अटेम्प्ट करने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि अलग अलग सेक्शंस में किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई विल ट्राई। मैं जनरली आपका क्वांट ही अटेम्प्ट करता था, बट मैं ट्राई करूंगा कि इंग्लिश भी अटेम्प्ट करके बताऊं, रीजनिंग भी अटेम्प्ट करके बताऊं और क्वांट भी करके बताऊं, जिससे कि 100 क्वेश्चंस का जो सेट होता है उसमें किस तरीके से हमें और कितना टारगेट, अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी है तो कहां तक पहुंच सकते हैं। मे बी मेरा पेपर खराब हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। बट ऑल इन ऑल 100 क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, जैसा मैं अपने टाइम पे सोचता था वैसा आप लोगों को आज रॉ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लाइव मॉक को। एसबीआई क्लरिकल का अल्टीमेट अपलिफ्ट वाला ये मॉक है। लेट अस ट्राई एंड सी। ये क्या हो गया भाई? यहाँ से नेक्स्ट लैंग्वेज। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आएगा। आई एम रेडी टू बिगिन। आई होप सब कुछ अच्छे से आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, मैं इतना बड़ा रहता हूँ या छोटा कर लूँ थोड़ा सा? ठीक है, दिस मच इज फाइन आई गेस। नाउ लेट अस ट्राई एंड सी। चलो देखो क्या है। ये तो इंग्लिश है। इंग्लिश में तो हमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्लोज टेस्ट है। वाइल्ड नंबर ऑफ वल्नरेबल हिप्पोपोटामस एम्फीबियस आर डैश बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस। तो इसमें नेगेटिव सेंस आएगा, डिक्लाइनिंग। ठीक है, डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ दिस, declining because of habitat loss and hunting for meat and ivory. So monitoring their population is dash for conservation is crucial. ठीक है, efficient वगैरह तो नहीं होगा। Dash methods of counting hippos include unreliable aerial surveys and hazardous land and water surveys and ground-based observation. So dash method leading method तो होगा नहीं, important method, लेकिन अनरिलायबल बोला है तो कुछ गलत होगा। साइंटिफिक भी, इसमें भी कुछ गलती नहीं लगती। एडवांस ट्रेडिशनल, राइट, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके में क्या होगा, अनरिलायबल होता है। नए एडवांस तरीके तो अच्छे होंगे, तो एडवांस नहीं यूज करेंगे, ट्रेडिशनल। ठीक है, देन एंड ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन आर डैश आर अनसेफ फॉर, इजी तो नहीं होगा क्योंकि अनरिलायबल है तो अनसेफ होना चाहिए। हॉन्टिंग ये सेंस नहीं बनाता है कॉन्टेक्स्ट में, तो अनसेफ इज गुड। अनसेफ फॉर सर्वेयर बिकॉज द हिप्पो इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल। ठीक है, एंड लिव्स इन डैश एरियाज, accessible, exposed, inaccessible areas. ठीक है, furthermore hippo also prefer a aquatic lifestyle and regularly submerge themselves in water, further complicating efforts to keep an eye. ठीक है, keep an eye मतलब उनको ट्रैक करना, एक तरह से ट्रैक वही होता है, लेकिन keep an eye is a phrase. These challenges dash researchers, ये अच्छा, ये दो बार यहाँ पे अपीयर हो गया है। अच्छा, ऐसा वही सोच रहा हूँ कि यार 7 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। These challenges dash researchers in collaboration with conservation organization Elephant Without Borders to take the skies with drone to film। अच्छा, तो ये मेथड काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने दूसरा मेथड लिया। तो annoyed तो नहीं होगा, थ्रेटेंड नहीं होगा, इंस्पायर्ड होगा कि सिंस अनरिलायबल था तो उन्होंने अब ड्रोन के हेल्प से उनको ट्रैक करने की कोशिश की है। ठीक है, ये खत्म हो गया। Fill in the blanks. Dash investment and policy reforms can help India to grow fiscally in the coming years. किस तरह की? मिस्टी तो होगा नहीं। कॉकस, कॉकेशियन, डाइट्राइब, रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब तो होता है कि एकदम ठोस, है ना। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब जो केयरफुल होता है। हाँ, तो केयरफुल अगर हम बनाए, अगर मान लीजिए कॉकस का ये पता नहीं, तो ये ज्यादा बेहतर वर्ड है प्रूडेंट, कि केयरफुली अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाते हैं तो हो जाएगा। अब पुश फॉर डैश फॉर एक्चुअल डैश इंप्लीमेंटेशन, ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड, ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये तो कॉमन है। द पाकिस्तान आर्मी डैश दैट द एयरफोर्स वायलेटेड, डिनायल तो नहीं होगा क्योंकि वर्ब चाहिए मुझे। ठीक है, कन्फ्रंटेड प्लान एलिज्ड। ठीक है, उन्होंने मतलब ये बोला कि इन्होंने ये चीज कर दी है। अ ब्लैकलिस्ट वुड मीन एनहेंस्ड फाइनेंशियल डैश ऑफ इट्स गवर्नमेंट, पॉसिबल सैंक्शंस। ब्लैकलिस्ट का मतलब होगा एनहेंस्ड दिस, एनहेंस वर्ड ऑब्जर्वेशन होना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल व्हाट, सो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग नॉट ऑब्जर्विंग। स्क्रूटनी होना चाहिए, फेलियर तो नहीं होगा क्योंकि सैंक्शंस बात कर रहे हैं, डाउनग्रेड किया जाएगा आपको, तो स्क्रूटनी आपको मतलब और ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस पे गुजरना पड़ेगा। इंडियाज आर्म फोर्सेस आर डैश बाय लॉजिस्टिकल इनएडिक्वेसीज, लिफ्टेड, बूस्टेड, एंटाइज्ड, हैम्पर्ड। ठीक है, नेगेटिव सेंस का ही है। ऑलराइट, ये क्या है? इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो अ सेंटेंस इज गिवन बाय अ पोर्शन और फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड मार्क इन बोल्ड। ठीक है, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द पार्ट इन बोल्ड एज पर द ऑप्शन, मेक द सेंटेंस। ठीक है, so there were many protests for the dash for the raise of that commercial building। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, रेज तो यहाँ पे गलत है। डेमोलिशन, ठीक है, डेमोलिशन कमर्शियल बिल्डिंग का करना है तो मे भी हो सकता है। फैब्रिकेट तो होगा नहीं, कंट्राइव भी नहीं होगा क्योंकि आपको नाउन चाहिए, है ना, तो वन होगा, ओनली वन।
द पीपल इन द गार्डन वेयर रबर नेकिंग सम कपल्स एंट्रीटिंग नेग्लेक्टिंग स्टेयरिंग एट सम कपल्स। ठीक है, ये होना चाहिए। नेग्लेक्टिंग एंड एंट्रीटिंग का मतलब कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो थर्ड, सी वॉज वेरी हेस्टी इन कंप्लीटिंग हर वर्क। सी वॉज वेरी इम्प्रोवाइज्ड, तो इम्प्रोवाइज तो नहीं होगा, कंफर्टेबल एंग्शियस है ना, कि थोड़ी सी परेशान जैसी थी इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ था मे बी काम। द एम्प्लॉय फेल्ट सच अ गिल्ट ट्रिप। अच्छा, ये तो कॉमन इंजीनियर्स का लैंग्वेज है कि यार गिल्ट ट्रिप आ गई। द एम्प्लॉय फेल्ट सच अ गिल्ट ट्रिप आफ्टर सीइंग द परफॉर्मेंस। फेल्ट कंपैशनेट तो नहीं होगा, रिजोल्यूशन भी नहीं होगा, कंपंक्शन, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं, कंपंक्शन, क्योंकि देखो कंपैशनेट नहीं हो सकता तो वन को हटा दो, ये भी हट जाएगा। तो रिजोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि रिजोल्यूशन में तो आप ये करते हैं ना कि रिजोल्यूट करते हैं कि फॉर्म डिसीजन लेना है आगे। तो ओनली 3 में भी करूँ, कर दूँ या चलो कर देते हैं इसको। मार्क फॉर रिव्यू के भी रख लूँ क्या, 16 था ना ये मार्क फॉर रिव्यू, चलो ठीक है। आई थिंक इसमें टिक तो हो जाता होगा, हाँ टिक हो जाता है। 17, ही वॉज प्रोनाउंस इनोसेंट ऑफ द क्राइम। ठीक है, इनोसेंट ऑफ द क्राइम, मेरे को भी लगता है कि उपमन्यु वाली आदत है, श नहीं बोल पाता हूँ शायद मैं। He was pronounced innocent of the crime by testimony of several. He was purged. Purged तो अभी आप लोग आई थिंक टेलीग्राम में रहते हो ना, तो मैं जब कभी डिलीट करता हूँ तो पर्ज का ऑप्शन आता है, मतलब वो होता है कि अनवांटेड चीजों को डिलीट कर देना। प्रोस्क्राइब्ड भी नहीं है, एक्सपल्टेड क्या है, टेस्टिमनी के लिए ना। तो कल्प्रिट, कल्प्रिट होता है ना वर्ड, तो कल्प वहां से आया, एक्स कल्प मतलब वो हो जाएगा, तो ये होना चाहिए ओनली 2। ठीक है, अच्छा खत्म हो गया। ये आरसी है, विल ट्राई टू डू दी आरसी लेटर ऑन। ठीक है, कहाँ तक है आरसी भाई, अच्छा यहाँ तक। फिर ये क्या है, 26 से 30, अच्छा ये लास्ट है, पैराजम्बल है। ऑलराइट, तो पैराजम्बल को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा भाई। He thought that there was a strong, तो he ये start तो नहीं करेगा। He thought there was a strong possibility that he was first in line to fill the position when his CEO was out from the company's IPO, but as fate would have it, the situation turned out very differently। तो वो सोच रहा था कि मेरी पोजीशन में मैं शायद मैं उस पोजीशन पे आ जाऊंगा, लेकिन फेट काम नहीं किया, वो नहीं हो पाया। ठीक है, when कैब्रेरा अप्रोच दी सीईओ विद न्यू आइडिया फॉर, तो मे बी ये पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो ही है वो ये है। ठीक है, तो बी के बाद ही कहीं पे ये देखने को मिलेगा मुझे, ये ध्यान रखते हैं। When Cabrera approached the CEO with a new idea for the company, he did not react kindly. तो react नहीं किया। ठीक है, before he founded Exactly Corporation in 2005 with सतीश पलवाई क्रिस्टोफर, अच्छा ये पूरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आई कैन सी कि सी के बाद भी कहीं पे बी देखने को मिलेगा, और बी से हमने ए को तो देखा ही है कि ए बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ही है, ही किसका नाम है, क्रिस्टोफर का, यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मे बी सी स्टार्टिंग हो सकता है क्या। बिफोर ही फाउंडेड एग्जैक्टली कॉर्पोरेशन इन 2005 विद सतीश पलवे, क्रिस्टोफर कैब्रेरा वर्कड एट द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो ये उनका बैकग्राउंड के बारे में शायद बोल दिया। द बोर्ड अपॉइंटेड अ लीडर हु वाज फर्मली सेट इन हिज वेज एंड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन क्विक क्लिप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो हाँ, द बोर्ड अपॉइंटेड अ लीडर, तो किसके लिए, मे बी शायद इस सीईओ की पोजीशन के लिए अपॉइंट किया। ठीक है, तो ए के बाद डी होना चाहिए, विल सी। चलो ए के बाद डी रखते हैं इसको ध्यान। A few week after their conversation, he was let go। तो यहाँ पे जब अप्रोच किया तो यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा था। ठीक है, तो बी और ई विल बी अ पेयर। ठीक है, देखो, when Cabrera approached the CEO with the new ideas for the company, he did not react। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन हुई होगी ना, अप्रोच किया गया, लेकिन कुछ वीक के बाद उसको हटा दिया गया था। ठीक है, ऐसा कुछ। As his resentful feeling faded, they gave way to a formal colleague's inspirational word. He found his confidence to pull out all of his effort into what he knew was a great idea, and that's how exactly came to be. All right, तो यहाँ पे resentful feeling faded। resentful feeling कब आएगी, जब आपको मे बी शायद वो पोजीशन ना मिले, क्योंकि वो सोच रहा था कि मुझे पोजीशन मिल जाएगी, बट सिचुएशन कुछ और अलग हो गया। ठीक है, तो ये तो इसके बाद ही होगा, लास्ट में एक तरह से होगा। ये एफ में भी एंड में होगा। ठीक है, तो ये मुझे आइडिया लगता है कि कितने हैं, 6 सेंटेंसेस है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें एफ लास्ट में मे बी। ठीक है, सी हैज टू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बिफोर ही फाउंड ही थॉट देयर वाज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, तो ए आ जाना चाहिए, नहीं बी उससे पहले आएगा। व्हेन दिस अप्रोच्ड, बी के बाद हमने देखा कि ई आएगा, बी और ई साथ में है। ठीक है, ये तो गड़बड़ है भाई। थोड़ा कितना टाइम हुआ है, 11 मिनट। अच्छा ठीक है, मेरे पास टाइम है काफ़ी।
सी हो गया, ठीक है। ही थॉट देयर वाज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट ही वाज द फर्स्ट लाइन व्हेन ही सीईओ आउट्स द कंपनी बट हैज फॉर वेरी डिफरेंटली। अच्छा हाँ, तो डिफरेंटली हुआ, तो व्हाट वाज डिफरेंट, तो दिस वाज डिफरेंट, है ना। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, मे बी ए के बाद बी होना चाहिए, ये गलत है फिर, क्योंकि कैब्रेरा का नाम यहाँ पे दिया, ठीक है। फिर वो ऐसा सोच रहा था कि ये चीज़ होगी, बट एक्चुअली दूसरी चीज़ हो गई। जब उसने अप्रोच किया तो इसने उसको लेट गो कर दिया, तो बी के बाद ई होना चाहिए। ये चीज़ तो कंफर्म थी, तो सी ए बी ई लिख दूँ अगर मैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर डी आएगा, तो बोर्ड ने अपॉइंट किया, ही वॉज लेट गो, तो ई के बाद लेट गो हो गया, और यहाँ पे बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, एंड आफ्टर हिज रिसेंटफुल फीलिंग फेडेड दे गिव अवे टू दिस। दिस लुक्स प्रॉमिसिंग। यहाँ पे उसके बारे में पूरा नाम बताया गया, ही थॉट ही वाज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये ठीक है। विच वाज द फर्स्ट सेंटेंस, तो फर्स्ट सेंटेंस दी है आपका। ऑलराइट, नेक्स्ट हु वाज द सेकंड, सेकंड इज ए, देन थर्ड इज बी, ये लास्ट है, लास्ट इज एफ। अच्छा ये लास्ट आ गया, ये 29 रह गया ना। फोर्थ, फोर्थ इज ई, ठीक है। सब कुछ मिल ही रहा है। आ जाओ, आप इसको देखते हैं, आरसी को देखते हैं क्या क्या है। When he was nearly 13, my brother Jem got his arm broken, badly broken. When it healed and Jem's fear of never being able to play football was assuaged, he was seldom self-conscious about his injury. His left arm was somewhat shorter than his right one. अच्छा, जब nearly 13 साल का था तो उसकी आर्म जो है ब्रोक हो गई। जब वो हील हुआ तो वो उसके बारे में सोचता नहीं था, सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहता था अबाउट हिज लेफ्ट आर्म वाज समवट शॉर्टर देन हिज राइट वन व्हेन ही स्टूड और वॉक्ड। द बैक ऑफ हिज हैंड वाज राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल्स पे थे हिज पैरेलल थंब। ही कुड नॉट हैव केयर्ड लेस सो लॉन्ग एज ही कुड पास एंड पंट। वो फुटबॉल खेलता था तो पास एंड पंट मतलब कि वही खेलने का, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो होंगे जरूर। क्या है, व्हाट इज द सुइटेबल टाइटल। ऑलराइट, विल लुक एट द टाइटल। How old was the narrator when Jem broke his arm? When he was nearly 13, my brother Jem। अच्छा, तो my brother जो Jem है, तो वो 13 साल का है, लेकिन नरेटर जो है वो ब्रदर है। ब्रदर का एज देखना है मुझे, ठीक है। ब्रदर का एज ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट, पास एंड पंट, तो गिव एंड डक तो नहीं, टू गिव एंड किक, नॉट फेल, ये होना चाहिए, ठीक है। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। When enough year had gone by to enable us to look back on them, we sometime discussed the event leading to his accident। तो हम इस एक्सीडेंट कैसे हुआ इसकी बात करते थे। I maintain that Ewell started it, but Jem who was 4 years senior। अच्छा, तो जेम जो है वो 4 साल सीनियर था मुझसे, ठीक है। तो जेम अगर मैंने ही वाज 13 साल का था, तो इसका भाई कितना साल का होगा, 9 साल का होगा, ठीक है। 9 साल का होगा, तो 9 साल वाला क्वेश्चन कहाँ था भाई, क्या 9, हाँ 9 है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसकी वजह से हुआ, तो इसने बोला कि ईवेल ने स्टार्ट किया, ठीक है। देन जेम हु वाज 4 इयर्स इन इट स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर दैट, बहुत पहले हुआ था। ही सेड द समर डील केम टू, he said it began the summer dill, जब डिल आया था घर पे, ठीक है। मे बी when dill first gave us the idea of making Boo Radley come out, ठीक है। I said if he wanted to take a broad view of the things it really, तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रीजन क्या है, ठीक है। It really began with Andrew Jackson. If General Jackson had not run up the creek, Simon Finch would have never paddled up Alabama. And where would we if he had not? Would we be? अच्छा, मतलब ये क्या, ये इस तरह से कह रहा है कि वो कह रहा है कि डिल को बुलाया मैंने, डिल की वजह से बॉर्ड रेडली को हमें कुछ ऐसा करना था, इसकी वजह से हुआ। ये कह रहा है कि नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मे बी अगर हम यहाँ पे जाते ही नहीं, हमारे पूर्वज यहाँ जाते नहीं, तो फिर ऐसा होता ही नहीं, तेरा फिर हाथ भी नहीं टूटता, ऐसा कुछ वो फनी वे में कह रहा है, ठीक है। कि साइमन आता नहीं एल्बामा में, तो हम वहाँ पे होते नहीं। वी वर फार टू ओल्ड टू सेटल एन आर्गुमेंट विद अ फिस्ट फाइट, सो वी कंसल्टेड एटिकस आवर फादर, सेड वी वर बोथ। अच्छा, तो कंसल्ट किया एटिकस, ठीक है। नाउ बीइंग सदर्नर्स, तो इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, वी हैव टाइम, हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ पूरा, कितना बड़ा है। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। बीइंग सदर्नर्स, it was a source of shame to some members of the family that we had no recorded ancestors। तो अब वो ancestors के बारे में बात कर रहे हैं। On either side of the battle of Hastings, all we had was Simon Finch, a fur-trapping apothecary from the Cornwall, whose PT was exceeded only by, क्या बोल रहा है ये, लेकिन उसके बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वो क्या था।
In England, Simon was irritated by the persecution of those who called themselves Methodists at the hand of their more liberal brethren, and as Simon called himself a Methodist, he worked for his way across the Atlantic to Philadelphia, thence to Jamaica, thence to Mobile, up to St. Stephen, mindful of John Weasley's strictures on the use of many words in buying and selling. मतलब उसको ये सारी चीज़ें याद थी, तो साइमन मेड अ पाइल प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन पे काम करना, देन इन हिज परस्यूट ही वाज अनहैप्पी लेस्ट ही बी टेम्प्टेड इनटू डूइंग व्हाट ही नोज वाज नॉट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एज द पुटिंग ऑन ऑफ गोल्ड एंड कॉस्टली अफेयर। तो उसको लगा कि ज़्यादा बेहतर है कि मेडिसिन पे काम किया करना चाहिए, लेकिन जो ग्लोरी ऑफ गॉड किस में नहीं है कि हम अगर चीज़ें लाइक जो सोना वगैरह रहता है या बहुत ही कॉस्टली कपड़े पहन ले, तो वो चीज़ ग्लोरी ऑफ गॉड में नहीं है, इट इज़ helping people maybe through medicine. So Simon have forgotten his teacher's dictum on the position of human chattels. तो वो भूल गया था. Bought three slaves खरीद लिए, and with their aid established a homestead on the bank of Alabama River, some 40 miles above the Saint Stephen. He returned to Saint Stephen only once to find a wife, and with her established a line that ran high to daughters. Simon lived up to an impressive age and died. तो वही अपने शायद एंचेस्टर्स के बारे में बता रहा है. चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या है. व्हाट इज द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज. तो कैसे टूटा, और सदर्नर्स के बारे में तो नहीं. जेम एंड हिज ब्रोकन आर्म, सेंट स्टीफन, ब्रो डेडली, ये ठीक है, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था. व्हाट अकॉर्डिंग टू जेम वाज द कॉज बिहाइंड द एक्सीडेंट. जेम के अकॉर्डिंग क्या था. तो ही सेड ही बिगन इतना, ही सेड दैट ही वांटेड टू, नहीं यहाँ था ना, कहीं पे लिखा था. When enough he had gone by, Jem who was funny said it started. He said that it was summer when coming. They'll give that. अच्छा ये वाला रीजन है कि डिल फर्स्ट. हैवी रेन्स तो नहीं. साइमन फिंच नहीं. साइमन फिंच तो बदर का था, ये भी नहीं है. डिल मेकिंग बुआ, हाँ ये है. Who was Atticus Finch? Atticus we are far too adult इतना. Atticus और हाँ कंसल्ट करने गए, हाँ तो ये इनके फादर होंगे. From which of the following choose the option which most closely resemble the word below. ठीक है, तो एपोथ कैरी का मतलब क्या होता है. फ्लोरल, ठीक है. फ्लावर के बारे में तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है. मेडिसिनल, मेडिसिन के बारे में बोला गया है. वल्गर, मिलिट्री, मेडिसिनल, क्योंकि क्या दिया हुआ है. साइमन फिंच फॉर ट्रैपिंग, हाँ तो मे भी शायद ये होगा, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लिबरल ब्रेथेंस. लिबरल तो नॉन कंजर्वेटिव. लिबरल ब्रेथेंस क्या लिखा हुआ है, कहाँ है ये. लिबरल ब्रेथेंस कहाँ लिखा, और क्या है इसके बाद. एक और क्वेश्चन है ना. What did Simon Finch do many years ago? He killed many Englishmen people. He fought in the Cold War, a Black Revolution. He came from England, settled in plantation. हाँ ये हो सकता है, ये ठीक है. 24. अच्छा इसका सेव नहीं किया क्या मैंने. अरे भाई क्या है इसका मतलब. What is the meaning of the phrase liberal brethren. कहाँ है liberal brethren. Simon was irritated by the persecution of those who call themselves Methodists at the hand of their more liberal brethren. तो नॉन कंजर्वेटिव लोग होते हैं, लिबरल वर्ड दिया हुआ है, ठीक है. फेलो क्रिश्चियंस ऑफ रिलीजियस ऑर्डर, बोथ 1 and 2 भी दिया है. कंजर्वेटिव तो नहीं होंगे, ठीक है. फेलो क्रिश्चियंस ऑफ रिलीजियस ऑर्डर. परसिक्यूशन क्या करूं, ये मार्क करूं या बोथ 1 and 2 दिया, तो बोथ ही दिया होगा मे बी शायद, ठीक है. टाइम है अभी हमारे पास, इसको एक बार और देख लें. अच्छा स्क्रॉल नहीं कर सकते, ये क्या है. ये पैराजम्बल था ना, मैंने क्या बेरा हमने इसको किया. तो अभी टाइम, ऐसे आप लोग आगे मत करना, एग्जाम में आगे बढ़ जाओ, क्या पता. थोड़ा समझ के और देख लो, अच्छे से रिव्यू करने का टाइम है आपके पास. बिफोर यू फाउंडेड एग्जैक्टली कॉर्पोरेशन, ये हमने सी को फर्स्ट दिया था, ठीक है. व्हेन केवल अप्रोच द न्यू आइडिया ही डिड नॉट काइंडली रिएक्टेड. तो ही थॉट, तो ये ही होना चाहिए. सी के बाद ए ही होना चाहिए था, ठीक है. सी के बाद ए होगा, फिर सिचुएशन अलग हो गई. कैसे, तो ये आया, सिचुएशन अलग हो गई, ठीक है. सिचुएशन अलग क्या हो गई. अच्छा मे बी ऐसा तो नहीं है कि सी, ए और ये डी, ऐसा पहले हो जाए कि ये कौन था वो बताया, फिर उसने सोचा कि मेरी हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से हो गई. एंड चीज़ें कैसे हो गई, तो डी आ गया कि बोर्ड ने अलग लोग को अपॉइंट कर दिया. और फिर बी, ई और एफ, ऐसा तो नहीं है. सी, ए, डी, बी, ई, एफ, क्योंकि सिचुएशन कैसे नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड ने, क्योंकि अभी तो वो सीईओ अपॉइंट नहीं हुआ ना, सीईओ अपॉइंट तो बाद में होगा. तो मे बी शायद ये फर्स्ट सेंटेंस सी दिया है हमने, देख लेता हूँ एक बार, रुको. सेकंड सेंटेंस ए दिया है हमने, ठीक है. थर्ड सेंटेंस डी, डी ये सही है ज़्यादा. फोर्थ में
बी लास्ट में एफ, ठीक है। चलो इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, इन सबको हटाते हैं। सेकंड क्या आएगा? मैथ्स आएगा। ऑल राइट, क्या है भाई? अच्छा खुल गया ना ये, मैं सोच रहा हूँ कि खुला नहीं। हाँ जी आ जाओ, ठीक है। अच्छा आ जाओ, देखो ये डबल हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, 248 प्लस 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 टू 502, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? ये तो 1 टाइम्स हो गया, -1 हो गया, मल्टीप्लाई 46 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे 120, 132 माइनस 3, ये 4 होगा, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 2560 और 2555। भाई ये मेरा माउस इतना अटक क्यों रहा है आज? हो गया। हाँ, यहाँ कितना है? 4 का गैप, 4 का गैप है, ठीक है। यहाँ है 14 का गैप, 24, 4 14 24 34 44 148। अरे भाई यही पीछे कर देगा क्या? 441 21 22 23 23 5 29, ठीक है। ये क्या है? 1875, 1500, 300 से 4 टाइम्स, 300 से 5 टाइम्स, इन दोनों में काटो 244 टाइम्स, 245 टाइम्स, मतलब 5:4 चल रहा है, ठीक है। तो ये 5 है तो ये 4 होगा, है ना। 960, ये 5 पार्ट है तो 5 पार्ट कटेगा तो कितना होगा? 192 होगा, इंटू 4 करेंगे तो 760, 768, ठीक है जी, ये हो गया, ठीक है। 3 men and 12 women कैन फिनिश दी वर्क। 3 men 12 वुमेन, ये अटक रहा है मेरा शायद, मुझे लग रहा है। 2 men और 4 वुमेन, ये 15 दिन, ठीक है। तो क्या करें? m प्लस 2w, यहाँ 4, m प्लस 4w, यहाँ 5, 4m 5m, तो यहाँ m हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10, तो 6w, है ना। 4 टाइम्स 16 हो गया और ये 10 हो गया तो 6 हो गया। m इक्वल टू 6w दिया है, एंड हाउ मेनी एंड 10w, तो कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे 3m का मतलब यहाँ से m बाई w कितना हो जाएगा? 6/1, तो 3 इंटू 18 प्लस 12 तो 30 हो गया, 30 इंटू 8 240 24। बहुत अटक रहा है, बहुत अटक रहा है भाई, क्या हो गया तुझे? ये क्या है? ऐसे ही ट्राई करते हैं। 5 ईयर्स एगो द एवरेज ऑफ 3 मेंबर्स इतना है, तो 5 साल पहले इतना है, तो अभी कितना हो गया होगा? 24 हो गया होगा, ठीक है, 24। अ बेबी वाज बॉर्न, ठीक है, द एवरेज ऑफ द फैमिली रिमेन 19, तो 24 से 19 हो गया तो -5 हुआ, ठीक है। बेबी माइनस 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये 20, बेबी का एज हो जाएगा 4, फिर 12। अरे भाई क्यों अटक रहा है यार? नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट दिस, ओके, तो ये कितना होगा? 10% तो 10.25 मिलेगा, ये आपको 328 दिया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 41 हो जाएगा, ये भी 4 से हो जाएगा, इसलिए 8 टाइम्स 32 3200, सम निकालना है 3200। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2/3 ऑफ ए नंबर एंड 25% ऑफ अनदर नंबर, 2/3 मतलब 3 और ये 5, ये ओरिजिनल नंबर है मेरे पास, ठीक है, ये 3x और 5y, इसका 2/3 तो 2x और 5, नहीं 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 नहीं, इसको 4 लेना पड़ेगा, इसको 5 लेना पड़ेगा, ये नया नंबर हो जाएगा 5y। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, तो ये गिवन नंबर है, तो ये है तुम्हारा 15, ये 15 नहीं है, ये 12 है और ये 10 है, तो 6 से 5 हो गया 1/6, तो 16.67 विच इज 17। ये क्या दिया है? बाय सेलिंग एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस पे अगर मैं बेचता हूँ तो 90% ऑफ सीपी मिलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, तो 2 से इसको काट दो 45, 3 से 135, 35%, ठीक है जी। ये क्या है? 3/8 ऑफ 4624, ये कितना होगा?
6 दे देते हैं, 34, 36 और 1, है ना, कितने से जाएगा? एक ही बार में अगर काटूँ 13 है ना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो 52 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 390, 34, 2 से 17, ये 4, 51/4, तो 12.5, ठीक है, और 1 का 0.25, 12.75, ठीक है जी। नेक्स्ट 192 डिवाइडेड बाई 147 इंटू 7, 7 का आंसर आना चाहिए, ये कैंसिल अगर हो गया तो 7 के टेबल में आएगा, 791 नहीं, 784 नहीं, 791 42 है, 952। ये क्या है? 7/6 42, 43/6। यार क्या हो गया मेरे ये लैपटॉप को, रुको मैं थोड़ा सा इसका, हाँ परफॉर्मेंस मोड ऑन करता हूँ, ये सही है। इंटू 186 प्लस 464 दैट इज इक्वल टू 2462 माइनस एक्स। इससे इसको काट देते हैं तो यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ 2000 बचेगा। 6 से इसको काटते हैं तो 3 टाइम्स और 1 टाइम्स, तो 1290, है ना, 30 और फिर 43 और प्लस 2 भी है आपके पास, इक्वल टू 2000 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसमें से 10 दे देते हैं, 1300 हो जाएगा, तो 700 बचेगा, ठीक है। यहाँ 10 दे देते हैं, 33, 35, 35 जाएगा तो 665, ठीक है, 665 अब सही चल रहा है। वो परफॉर्मेंस मोड पे नहीं था, स्टैंडर्ड मोड कर दिया था मैंने। 16 से काटेंगे तो 16 2 टाइम्स इज 32, 72 तो 64 और 80 तो 5 डिवाइडेड बाय 9, 9 से काटते हैं, 9 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 6 इंटू, अच्छा नहीं डिवाइडेड बाय नहीं, 9 करना है, तो 1800, ठीक है, 360 और 45 माइनस 684 करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्या करता हूँ, इसको +14 प्लस 16 और माइनस 16 कर देता हूँ, तो 700 माइनस करना पड़ेगा, तो 1100 हो जाएगा, ये 1400 हो गया। 1400, ठीक है, 1500 और 21, 1521। अरे भाई कितना साउंड आ गया। मेरा फैन जो है ना गनगना रहा है। डबल करते हैं, 40% चाहिए ना, तो डबल करोगे तो 52, 53, 106 प्लस 35% इज 70% ऑफ 90, 7 9 टाइम्स इज 63, ठीक है। डबल करना है तो ये हो गया 69, तो 320 और 338, 338 और 15 पे आए हैं, 12 मिनट हुआ, ठीक है। x की वैल्यू 12 और -12, y की वैल्यू कितनी होगी, अगर तो देखें तो कितने से जा रहा है ये, 5 से काटूँ अगर, या ये 196 है ना, 14 का स्क्वायर होता तो 15 और 13, 15 और 13, है ना, 15 इन दोनों से बड़ा है 13, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है जी। यहाँ आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू +4 -4, ठीक है, तो ये +8 -8 लिख दो, डबल करना है क्योंकि 72 है, तो 9 और 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 इससे बड़ा है, ये इक्वल है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो 11 7, ठीक है, 6 5, 11 इन दोनों से बड़ा है, 7 इन दोनों से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, है ना, 7 और ये 30, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 है तो 9 4, 9 4, लेकिन 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 और 8 हो जाएगा, ये x है। y की बात करते हैं, 56 7 8, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 और 24, 21 इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस 152 और 54, तो y की वैल्यू है -6 -9, ठीक है। x कितना है भाई, 154, 4 से अगर काटूँ तो 4 3 टाइम्स 12 और 8 38, हाँ 38 हो जाएगा, तो -4 और -32, तो एक बार ये बड़ा है, एक बार सी एंड डी, ठीक है, डन। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, सब सही, पता चला मैंने परफॉर्मेंस ऑन किया और ये खत्म हो गया, नहीं चल रहा है। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज दिस, तो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है 440,
सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, तो 2 पाई आर की वैल्यू 44 है, हाइट अच्छा 10, ये तो ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, मेड एन इन्वेस्टमेंट इन दिस रेशियो, ए लेफ्ट आफ्टर 8 मंथ्स, तो ए का 24 हो जाएगा, ये 5 इंटू ये 12, ठीक है, ये 2:5 हो गया। प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एट द एंड, तो 5 की वैल्यू है 7200, क्या निकालने दिया है, डिफरेंस, तो 3 पार्ट निकालना है, 1440 होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 4320 4320। नेक्स्ट, केट विल बी 6 years यंगर देन जॉन आफ्टर 3 years। केट विल बी मतलब 6 साल यंगर है केट, तो जॉन बड़ा है, इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, 5 years बैक 6 साल पहले इनका एज का इतना है, अभी भी गैप, वन पार्ट की वैल्यू 6 होगी, तो देयर एज मतलब केट का एज कितना होगा, केट का एज होगा 29 और जॉन का एज होगा 35, ठीक है। व्हाट विल द रेशियो ऑफ एज, 19 अगर ऐड कर देता हूँ तो 38 48 और 19 अगर यहाँ ऐड कर देते हैं 15 अगर दे दूँ तो 40 50 50 54 है ना, ठीक है। 6 8 टाइम्स 6 9 टाइम्स 8:9। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज दिस, इनकम इज इंक्रीज सेविंग इज इंक्रीज, ओके, सेविंग को 12 से किया, इनकम 24% बढ़ गया, एक्स का पता नहीं, ये 12 हो गया, यहाँ देखो ये 6 दिया है, ये 7 दिया है, तो 6 अगर ये है तो ये 14 होगा, 38 इनका एक्सपेंडिचर का ही पूछा है 38, ये तो नॉर्मल सवाल है, ये क्या है, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर हैविंग 24% मिल्क एंड रिमेनिंग वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, ओके 24 वाटर ऐड कर रहे हैं, 20 मिल रहा है, तो ये 4 हो गया, ये 20 हो गया, 20 में कितना 4 ऐड करें, तो 20 था तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है 4। 25 8 मिनट्स है हमारे पास, अच्छा आ जाओ, 5 स्क्वायर और 7, 25 इंटू 7 175 प्लस 73, तो दिस विल बी सॉरी 248, ठीक है, इंटू 1 करो तो 248 है, 1000 में कितना ऐड करेंगे तो 4, ठीक है, 1000 में 4 से 250 के आसपास आएगा, ये क्या है 6 इंटू 54 इंटू 54 डिवाइडेड बाय ये 24 है, इक्वल टू समथिंग का क्यूब है, 6 से 4 टाइम्स और ये 27 29 9। नेक्स्ट, ये हो गया 5 4 टाइम्स इज 20 प्लस ये 2 और ये 3, तो 3 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 6 14, ये तो इतना देने के बाद ये क्या दे दिया भाई, ये क्या है 8 है, तो 8 का 2 हो गया इंटू 16 32 माइनस 12 20, हाँ ये बढ़िया है ना, ये ऐसे क्वेश्चन दो भाई एग्जाम में, मज़ा आए तभी। हाँ 10 है, अच्छा ये 13.5 है, 13.5 तो 13 इंटू 4 13 169 और 13 69 3 देंगे तो 72 82 182.25 होगा, ठीक है, कोई 0.5 है ना तो इग्नोर नहीं करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1822 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 14 इंटू 15 इज 7 इंटू 30 210 माइनस दिस इज 8.5 इंटू 3, तो 24 25 के आसपास, ठीक है, तो 22 से यहाँ काट देते हैं, ये 3 हो जाएगा, 3 से यहाँ काट दो दोस्तों 7 हो जाएगा, 2007 आ जाएगा, देखा देखा, चलिए खत्म। अच्छा ये लास्ट है हमारा, डी आई है, क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज दी थ्री डिफरेंट ईयरफोन्स, ठीक है, सोल्ड बाय द 5 कंपनीज, ऑलराइट, इन विच 2 सक्सेसिव ईयर्स, कौन से 2 सक्सेसिव ईयर में डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बोट ईयरफोन एंड सोनी ईयरफोन, तो बोट वाले और सोनी वाले ये फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस 0 आ जाएगा टोटल में, ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये है और यहाँ पे टोटल नहीं, इन दोनों का तो कभी नहीं होने वाला, इन दोनों में देखो ये नीचे है, ये बहुत ऊपर है, नहीं होगा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे नहीं, ये इसके साथ ये इसके साथ, हाँ 16 17 ये क्या है, रेशियो बिटवीन द टोटल सोनी स्पीकर इन 15 16 17 सोनी चाहिए तो 25, ठीक है, 20 45 और 25 70,
JBL 14 15 16 14 15 16 JBL मतलब बीच वाला 10 10 और ये 30 30 और ये 40 70 1:1। ठीक है ठीक है। एवरेज ऑफ सोनी का एवरेज निकालना है लास्ट वाले का ये कितना है भाई 7.5। ठीक है ये 8 है, ये 25 और ये 20 45 में 5 दे दो तो 50 70। ठीक है 85.5 है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 17.11710 आ जाएगा। ठीक है इसमें क्या है एवरेज, और अरे भाई ये सब एवरेज ही पूछ रहा है JBL ये रहा मिडिल वाला 15 और 10 25 25 45 45 85 85। ठीक है 85 और ये कितना है भाई 15 18। ठीक है 15 तो 103 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 20, मतलब इंटू टू कर दो तो 2060। ठीक है जी ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट ये लास्ट है क्या? हाँ लास्ट है। कितना टाइम है? पेपर तो सिंपल ही था। बोट ईयरफोन सोल्ड बाय द कंपनी इन 2013 से 14। बोट ईयरफोन 13 से 17। अच्छा बोट वाला तो ये लास्ट वाला। ठीक है इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन द JBL ईयरफोन। JBL का बीच वाला तो ये निकाला था ना शायद अभी हमने एवरेज निकाला था, तो उससे कुछ कर सकते हैं। JBL का इतना आ रहा है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये कितना आया था डबल किया था ना 103 आया था। ठीक है ये 103 है, JBL वाला 103 है। ठीक है मतलब एवरेज भी रखेंगे तो वही आएगा, तो ये टोटल है। अब बोट की बात करते हैं। बोट का लास्ट वाला है 25। ठीक है और यहाँ पे 12 37 प्लस ये देखो बोट ये 30 और ये 25 55 और 20 75 112। ठीक है तो ये कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है 103 में से। ठीक है तो 10% से छोटा होगा, 10% से 9%। ठीक है अच्छा तो ये पेपर भी ख़त्म ही हो गया। अब यार थक गया मैं तो, क्या करें रीजनिंग भी अटेम्प्ट करें तो करते हैं रीजनिंग। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया है? क्या हो गया अभी रिटर्न नहीं कर सकते इसको फिर से? अच्छा लाइव है ये, क्या भाई क्या है क्या है? डिटेल रिजल्ट विल बी शोन दिस स्कोर। अच्छा 65 हमने अटेम्प्ट करे थे। हाँ 2 सेक्शन अटेम्प्ट किया था, इनकरेक्ट 2 हो गए हैं, 2 इनकरेक्ट हो गए भाई, लेकिन ठीक है 65 अगर 2 सेक्शन में आए हैं तो अगर वहाँ पे मान लो कि 30 तक तो कर ही लेता, 28 ले लेता तो 62 और 28 अगर लेते हैं तो 80 90 तक तो पहुँच रहे हैं यार। चलो कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ठीक ही थे, मुझे लग रहा है कि ये जो 2 गलत हुए हैं वो शायद इंग्लिश में गलत हो गए होंगे, क्योंकि क्वांट में तो डायरेक्ट आंसर आया था सबका। मे भी शायद रीजनिंग वाले में गलत हो गया हो। ठीक है सो एनीवेज कैसा लगा आप लोगों को सेशन जरूर बताइएगा। कोई अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक डाउट है तो इन द लाइव सेशन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल वे। कोई अप्रोच में अगर आपको दिक्कत है कि समझ नहीं आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे को कंटेंट अभी बनाना है आपके लाइव क्लास के लिए, तो ये जल्दी से मैं करना चाहता था कि एक आपको मॉक दे दूँ, लेकिन किस्मत ही खराब है रीजनिंग वाला पार्ट रह गया। बट एनीवेज अगर आता है इसका तो मैं आपको, अगर क्वेश्चन मिलता है क्या आप लोग बता दीजिएगा, अगर चैट में आप लोगों को पता हो, अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसी का ही मैं बता दूंगा, या फिर अगर रीजनिंग का भी करना है तो मैं रीजनिंग का भी आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है चलिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।